हाँ तो दोस्तों, आज आपका भाई हाजिर है न्यू वीडियो के साथ। और थंबनेल पे आपने टाइटल तो पढ़ ही लिया होगा। तो मैं वैसे इस टाइटल पे काफ़ी दिन से जो है वो वीडियो बनाने की सोच रहा था, लेकिन आज मुझे मौका मिला है तो मैं इस वीडियो को आज बनाने बैठा हूँ। तो आप लोग काफ़ी दिनों से देख रहे होंगे कुछ NFT प्रोजेक्ट्स जो है वो आ रहे मार्केट में, लेकिन चल नहीं पा रहे। अब वो वजह क्या है, इसलिए मैं ये वीडियो लेकर आया हूँ ताकि आपको भी पता चले, क्योंकि कुछ लोग जो है वो न्यू NFT प्रोजेक्ट पे जो है वो इन्वेस्टमेंट तो कर रहे हैं लेकिन उनको रिटर्न नहीं आ रहा, उल्टा नुकसान हो रहा है। तो आपने कैसे एक अच्छा NFT प्रोजेक्ट पकड़ना है जिस पे जो है वो बहुत अच्छा रिटर्न आए और जो आपको पता हो कि हाँ यार ये चलेगा। तो कुछ मैं आज आपसे जो है वो डिस्कस करूँगा कुछ पॉइंट्स जो कि आपने आने वाले NFT प्रोजेक्ट में देखने और जिनकी वजह से NFT प्रोजेक्ट आजकल जो है वो फ्लॉप हो रहे हैं। तो वो पॉइंट्स मैं आज जो है वो आपको शेयर करने वाला हूँ। तो सबसे पहला पॉइंट जो है वो है आर्ट वर्क। अब दोस्तों इसमें आपने देखना क्या है, सबसे पहले तो ठीक है आपने क्या करना है, उनके डिस्कॉर्ड ग्रुप में जाना है, उनकी स्नीक पिक्स देखनी है। सबसे पहला जो रूल है वो आपको ये पता होना चाहिए कि अच्छा ये आर्ट है हमारे सामने, क्या ये हमें पसंद आ रहा है। अगर आपको पसंद आ रहा है सबसे पहले तो, क्योंकि आपने लेना है, अगर आपको ये सही लग रहा है, क्योंकि आजकल मार्केट में बहुत सारे जो है वो प्रोजेक्ट्स आए हुए हैं। आपने देखा होगा एप के नाम से बहुत प्रोजेक्ट्स आए हुए हैं, सही है। अब हर कोई एप वाला प्रोजेक्ट नहीं चल रहा, हर कोई बोर्ड एप म्यूटेंट या आज क्लब नहीं बना हुआ, मतलब समझ रहे आप। तो इस तरह के बहुत प्रोजेक्ट्स आ रहे हैं आपस में सेम नेम के, लेकिन आपने क्या करना है, आपने सिर्फ उनका आर्ट देखना है। सबसे पहले स्नीक पीक्स में जाएं, आप खुद 2 मिनट 1 मिनट लें, उसको देखें, उसको ऑब्जर्व करें आप, ठीक है। अगर आपके माइंड में वो बैठता है कि हाँ यार ये आर्ट वाकई में मार्केट में चल सकता है, तो ही आप उस प्रोजेक्ट में हो, वरना आप फ़ौरन बाहर हो जाए। क्योंकि जब आप ही को पसंद नहीं आ रहा तो आप फिर आप खुद सोचें कि कौन उसमें इन्वेस्ट करेगा। समझ रहे मेरी बात, आपके दिल को नहीं खटक रहा वो आर्ट तो आप बेफिक्र हो जाए, आप छोड़े उस प्रोजेक्ट को, उसमें ज़्यादा टाइम अपना ज़ाया ना करें। तो सेकंड थिंग जो मैं आपको बताने लगा हूँ जो कि एक NFT प्रोजेक्ट को फेल करवाती है, वो है उनके प्रोजेक्ट की टीम। अब सबसे बड़ा रेड फ्लैग क्या है कि अगर उनकी टीम ही ने अपने आप को लोगों के सामने जाहिर नहीं किया है, जिसको कहते हैं अनडॉक्स, डॉक्स सिस्टम, डॉक्स आजकल ये टर्म है ट्विटर पे, और आपने देखा होगा डिस्कॉर्ड ग्रुप्स में कि डॉक्स व्हाट इज डॉक्स। तो डॉक्स मीन्स मतलब कि उनकी जो टीम होती है ना, उन्होंने अपने आप को रिवेल नहीं करा। समझ रहे आप मेरी बात, रिवेल नहीं करा मतलब पब्लिक के सामने लाई नहीं है। तो ये बहुत बड़ा फ्लैग है। क्यों नहीं लाए, अब वजह क्या है, क्या उनको अपने प्रोजेक्ट पे भरोसा नहीं है या क्या चक्कर है। तो अगर किसी टीम ने अपने आप को जो है वो आपके सामने रिवेल नहीं करा, पब्लिक के सामने उनके जो वो NFTs लॉन्च कर रही है, जो उनकी कम्युनिटी है उनके सामने ही वो आज तक नहीं आए और उसके पीछे हाइड हुए हैं, तो आप खुद ये समझ सकते हैं कितना बड़ा रेड फ्लैग है कि उनके जो मॉड्स और आर्टिस्ट और जो उनके मेन जो है वो मॉडरेटर हैं वही आपके सामने नहीं है, तो आप कैसे जो है वो उसको बाय करोगे। अच्छा, तो थर्ड थिंग जो मैं आपको बताने लगा, जो तीसरी चीज़ प्रोजेक्ट को आपने देखना है कि वो एक अच्छा प्रोजेक्ट है या नहीं, वो है उसकी कम्युनिटी। सही है। अब कम्युनिटी आपने कैसे देखनी है, आपने उनके डिस्कॉर्ड ग्रुप में जाना है, ठीक है। डिस्कॉर्ड ग्रुप में आप गए, उसके बाद आपने सबसे पहले क्या करना है, उनकी चैट खोलनी है। सही है। चैट में आपने देखना है कि यार मतलब कि मैसेजेस उनके चेक करने, किस तरह की कम्युनिटी है उनकी। मतलब वो सिर्फ वही लगे हुए हैं कि हाँ गुड मॉर्निंग, गुड नाइट, हेलो, हाय, हाउ आर यू डू, क्या फ्लोर टू द मून, इस टाइप की आप अगर चैट देखें तो समझ जाएं कि कुछ गड़बड़ है। सही है, कुछ गड़बड़ है जब भी ऐसा सब कुछ हो रहा है। तो आपने जो है वो कोशिश करनी है उनके चैट्स में जाएं, देखें, अगर इस टाइप की आपको कोई चीज़ें मिलती है, कोई जेन्युइन सवाल नहीं मिलते कि हाँ भाई आपने आगे टीम का प्रोजेक्ट कैसे लेके चलना है, कोई उनका मॉड जो है उस चैट में एक्टिव नहीं है, या बस मतलब ऐसे ही लोग लगे हुए आपस में गुड मॉर्निंग गुड नाइट ये सब सीन चल रहा है, टू द मून हो जाएगा ये प्रोजेक्ट और हो जाएगा। तो आपने ये चीज़ लाजमी नोट करनी है। अगर कोई ढंग के सवाल उसमें नहीं हो रहे, ढंग की चैट नहीं हो रही, ढंग की चैट मतलब कि भाई उसके रोड मैप पे डिस्कशन नहीं हो रही, उसकी कम्युनिटी पे डिस्कशन नहीं हो रही, उसके आर्ट पे डिस्कशन नहीं हो रही, तो आपने ये लाजमी देखना है। सही है, ये एक बहुत बड़ा रेड फ्लैग है जो कि उसको जो है वो यानी कि फ्लॉप करवा सकता है। दूसरा ये कि उसके चैट में लोग ही एक्टिव नहीं है, मतलब कि अगर कोई अनाउंसमेंट आ रही है तो उस पर ना लाइक्स आ रहे, ना कोई जो है वो उसके बारे में डिस्कस कर रहा है, तो ये भी एक बहुत बड़ा रेड फ्लैग है।
14 पॉइंट जो मैं आपको बताने लगा वो है वाइट लिस्ट। सही है। अब आपने ये चीज़ देखनी है कि वो जो प्रोजेक्ट कम्युनिटी है वो आपको वाइट लिस्ट कैसे दे रही है। ठीक है, वाइट लिस्ट कैसे दे रही है कि आप 10 लोगों को हमारे ग्रुप में इनवाइट करो, हम आपको वाइट लिस्ट देंगे। ठीक है, मतलब आप वो कम्युनिटी कैसे बढ़ा रहे हैं अपनी। 10 लोग, अब किन को आप इनवाइट करोगे? आप ऐसे लोगों को इनवाइट करोगे ना यार जो एक्टिव नहीं है, या मतलब जिनकी आईडी बनी है, आपने बस 10 बंदे पूरे करने, आपको पता है कि 10 बंदे मैंने पूरे कर दिए, मुझे वाइट लिस्ट मिल जाएगी। अब वो जो 10 बंदे आएंगे उस प्रोजेक्ट के अंदर, अब उनका उससे कोई मतलब लेना देना है नहीं। सही है, अब बस वो आ गए, जिसकी वजह से उनकी नंबरिंग ज़्यादा लग रही है, तो जो और लोग आएंगे वो उसकी नंबरिंग को देख के जो है ना वो धोखा खाएंगे। सही है कि डिस्कॉर्ड में तो अरे यार इतने सारे मेंबर है, मतलब ये जो है वो बहुत ही कोई बहुत हाई फाई प्रोजेक्ट है, और ये वो इस तरह की चीज़ों पे अगर वो वाइट लिस्ट दे रहे हैं तो आपने जो है वो बिल्कुल पीछे हट जाना है। प्लस अगर आप स्पैमिंग कर रहे हैं, मतलब एक ही मैसेज बार बार फेंक के अपना रैंक बढ़ाया, आपको इस बात पे भी वो वाइट लिस्ट दे रहे हैं तो आपने पीछे हट जाना है। तीसरी चीज़, आपने ट्विटर पे जाना है, उनके ट्विटर पे अगर वो वाइट लिस्ट दे रहे हैं और उनकी कोई ट्वीट रीट्वीट नहीं है तो वो भी एक बहुत बड़ा रेड फ्लैग है। तो ये 3-4 चीज़ें हैं जो आपने वाइट लिस्ट में देखनी है। 5वीं चीज़ जो आपने उसमें देखनी है वो है टोटल सप्लाई प्लस मिंट प्राइस। टोटल सप्लाई मीन्स अब एक नया प्रोजेक्ट आ रहा है। सही है, अब वो आया है प्रोजेक्ट और उसने 10 के सप्लाई रखी हुई है। चलें 10 के सप्लाई एक्सेप्टेबल है, सही है, मैं मानता हूँ, ठीक है, चलें सही है, कोई इशू नहीं है। लेकिन अगर उन्होंने मिंट प्राइस 0.2 इथेरियम से भी ऊपर रखी है तो आप खुद सोचें यार, मतलब एक NFT 0.2 की और टोटल 10 के सप्लाई। अगर आप NFT स्पेस में इन है तो आपको पता होगा आजकल जितने भी जो है ना इस टाइप के जो प्रोजेक्ट्स आ रहे हैं वो फ्लॉप ही जा रहे हैं। ज़्यादातर मैंने देखा कि वो फ्लॉप गए। हालांकि जो कम सप्लाई वाले प्लस जैसे कि 5.5 के वाले और उनकी मिंट प्राइस 0.08 0.06 आई है, वो अभी 1 इथीरियम पे बैठे हुए हैं। और जो कि 10 जिनकी 10 की सप्लाई प्लस 0.2 इथीरियम मिंट आया है ना, वो अभी जो है 0.05 पे बैठे हुए हैं। सही है, आप इसको कैलकुलेट कर सकते हैं कि अगर आपको किसी प्रोजेक्ट के बारे में जानना है कि ये चलेगा नहीं चलेगा, आपने उसकी टोटल सप्लाई देखनी है और मिंट प्राइस देखना है। मिंट प्राइस अंडर 0.1 इथेरियम होना चाहिए और सप्लाई कोशिश करें यार 8.8 के से ज़्यादा ना हो। 10 के वाले भी सही है लेकिन मिंट प्राइस कम होनी चाहिए। ठीक है, तो जो नेक्स्ट मैं आपको बताने लगा हूँ वो है सोशल इंगेजमेंट। सही है, ठीक है। अब इसमें क्या है, आपने उनके ट्विटर पे जाना है। ठीक है, आपने देखना उनकी जो लेटेस्ट ट्वीट्स आएंगी हैं उन पे लोग लाइक्स कमेंट्स कर रहे हैं या बिल्कुल ठंड पड़ी हुई है, मतलब समझ रहे हैं आप, ठंड ना हो वहाँ पे। ऐसा नहीं कि उनके जो है वो मॉड्स जो हैं वो जो है वो अनाउंसमेंट कर रहे हैं और उसको कोई लाइक नहीं कर रहा, कोई ट्वीट नहीं कर रहा, कुछ नहीं कर रहा। इसी तरह डिस्कॉर्ड में भी वहाँ पे बिल्कुल ठंड माहौल पड़ा हुआ है। सही है, मतलब कोई उसको जो है वो पूछ नहीं रहा कि मॉड्स क्या बोल रहे हैं क्या नहीं बोल रहे। हालांकि मेंबर्स आप देख रहे होंगे उनके ट्विटर पे 1 लाख ट्विटर फॉलोअर्स हैं, डिस्कॉर्ड में जो है वो 2 लाख डिस्कॉर्ड मेंबर है, लेकिन क्या उनकी ट्वीट्स पे उनके अनाउंसमेंट पे कोई लाइक्स ही नहीं आ रहे, कोई कमेंट्स ही नहीं आ रहे। तो आपने ये चीज़ लाजमी देखनी है। इसका मतलब कि यहाँ पे कुछ गड़बड़ है। आपको समझ जाना चाहिए कि भाई 1 लाख मेंबर है ग्रुप में और उनके जो है वो अनाउंसमेंट पे सिर्फ जो है वो 100 लाइक्स आ रहे हैं, 200 लाइक्स आ रहे हैं, तो इसका मतलब कुछ तो गड़बड़ है उस्ताद। सही है, तो ये चीज़ आपने देखनी है। और इसके अलावा कोई बड़ा यूट्यूबर या कोई बड़ा ट्विटर इन्फ्लुएंसर उस पर बात नहीं कर रहा उस प्रोजेक्ट पे, मतलब कि कुछ गड़बड़ है। तो आपने ये चीज़ भी देखनी है। किसी दूसरे ग्रुप में जाएं, वहाँ पे देखें कोई उस प्रोजेक्ट के बारे में बात कर रहा है कि आप लोगों से पूछें। कोई अल्फ़ा ग्रुप में जाएं, अल्फ़ा ग्रुप मतलब किसी बड़े ट्विटर डिस्कॉर्ड ग्रुप में इस तरह आप ज्वाइन करें, वहाँ पे आप देखें कोई उस ग्रुप के बारे में, उस प्रोजेक्ट के बारे में बात कर रहा है। अगर कोई नहीं कर रहा तो आप कोशिश करें उससे दूर रहें। सही है, जो नेक्स्ट है वो है आफ्टर रिवेल, जो उनका आर्ट है। सही है, ये एक बहुत बड़ा रेड फ्लैग है। अब आप देख रहे होंगे कि इसकी एक मिसाल मैं आपको देता हूँ कि हाइप बियर्स, आपने नाम तो सुना होगा, उसकी इतनी हाइप थी और आने से पहले उन्होंने जो उनकी स्नीक पीक्स थी, जो उन्होंने अपना आर्ट बताया था कि इस तरह का आर्ट आएगा, तो लोग उस पर काफ़ी जो है वो हाइप हुए हुए थे और उन्होंने जो है वो मतलब आते साथ ही वो जो है 2-3 मिनट के अंदर ही सोल्ड आउट हो गया था। ठीक है, अब हुआ क्या, उस प्रोजेक्ट के फेल होने का सबसे बड़ा रीज़न क्या था कि उन्होंने जब आफ्टर सोल्ड के बाद जब उन्होंने अपना आर्ट रिवील करा तो वो इंतहाई थका हुआ आर्ट था। मतलब जो उन्होंने ग्रुप में शेयर करा था बनिस्बत उसके, वो जो आर्ट जो उन्होंने रिवील करा बाद में जब लॉन्च हुआ वो प्रोजेक्ट,
तो वो बहुत ही कोई घटिया तरीन आर्ट, जो घटिया तो आप कह सकते हैं, हाँ घटिया ही कहें आप, सही है। तो उस वजह से वो भाई जो 1 इथीरियम 2 इथीरियम वो जो चल रहा था, वो उसके बाद आज अगर आप देखेंगे उसकी मार्केट 0.2 इथीरियम 0.15 इथीरियम से ज़्यादा है नहीं। तो आप कोशिश करें आफ्टर रिवील अगर उसका आर्ट कोई बहुत ही बेकार आता है तो आपने फ़ौरन उस प्रोजेक्ट से निकल जाना है, आपने उसमें नहीं रुकना। तो जो नेक्स्ट फैक्टर जो मैं आपको बताने लगा हूँ, जो कि मतलब आपको NFT स्पेस में जो है वो आपको रेड फ्लैग का काम करेगा, मतलब कि आपको एक ऑन स्क्रीन आपको बता देगा कि हाँ यार इसमें अभी नहीं जाना, वो है आउटसाइड फैक्टर्स। आउटसाइड फैक्टर्स क्या होते हैं? अब जैसे अभी मार्केट बेरिश चल रही है, न्यूज़ अच्छी नहीं आ रही, वॉर वाला सीन चल रहा है यूक्रेन और रशिया का, इसके अलावा NFT मार्केट भी डाउन है, प्लस जो है वो क्रिप्टो मार्केट डाउन है, तो आजकल हालात थोड़े ठीक नहीं है। तो इस टाइम पे जो प्रोजेक्ट्स आते हैं बेचारे, जो अच्छे प्रोजेक्ट्स भी होते हैं वो भी जो है ना वो नीचे चले जाते हैं ऐसे टाइम में। तो आपने कोशिश करनी है कि इस टाइमिंग में जो है वो आप थोड़ा सा देख के खेलें। अगर आपको लगता है कि हाँ वाकई यार ये प्रोजेक्ट परफॉर्म करेगा, आप थोड़ा वेट करें, जब मिन डेट आए उसकी, आप मिन डेट के टाइम आप बैठ के देखें कि हाँ यार उसका अगर फ्लोर 2x चल रहा है आपकी मिड प्राइस से, तो आप लाजमी मिंट करें। तो दोस्तों ये थी सारी चीज़ें जो मुझे आपसे डिस्कस करनी थी। ये चीज़ें आपने देखनी है, कोई भी NFT प्रोजेक्ट क्यों फ्लॉप होता है, ये सब फैक्टर्स उसमें लाजमी एडअप होते हैं बारी बारी करके। तो आपने लाजमी अगर कोई नया प्रोजेक्ट आप देख रहे हैं तो ये सारे फैक्टर्स उसमें देखें। अगर ये सारे जो है आपको क्लियर लगते हैं तो आप फिर इन्वेस्ट करें और कोशिश करें कि उससे प्रॉफिट हासिल करें। ठीक है, हम भी यही करते हैं, आप भी यही करें। और अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो हमें लाइक, सब्सक्राइब और लाजमी फॉलो करें। चलो ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। ओके बाय।